हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। साथियों, आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्री बोर्ड हो गया या फिर वार्षिक परीक्षा हो गई 2021-22 के लिए आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको जितने भी पेपर बोर्ड की ओर से जारी किए जा रहे हैं, प्री बोर्ड हो गए या वार्षिक बोर्ड हो गए, उन सभी को आपको अच्छे से देख लेना है, उनको आपको अच्छे से हल कर लेना है। उन्हीं में से आपका पेपर वार्षिक परीक्षा का आने वाला है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर के बारे में, जो कि कक्षा 10 के लिए है और सेम पैटर्न है वार्षिक परीक्षा के आधार पे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेंड जरूर कर दें। यहाँ पे देखिए साथियों, भाग ए में आपको पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और उत्तर देना है प्रश्नों के। हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक वृद्धि बढ़े, वृद्धि का विकास हो सके, मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर अपने निजी ज्ञान भंडार की विभिन्न शाखाओं और उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। हमें यानी कि यहाँ पे एक मनुष्य का डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, किस तरह से मानव एक शिक्षा प्राप्त करे और किस तरह से किस किस क्षेत्र में वो प्रगति करे। तो आपको इसको पढ़ना है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। अब जैसा कि दोस्तों मैं लगातार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप भला ही हिंदी का पेपर देख लीजिए या अंग्रेजी का पेपर देख लीजिए, जिसमें आपके अपठित गद्यांश है या फिर पठित गद्यांश है, उनको हल करना बहुत ही आसान होता है। बस आप उनको समझ ले एक बार क्या कह रहे हैं वो। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है, हमें कैसी शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पे देखिए पहली ही लाइन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमें तो यहाँ पे देखिए, हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जो जिससे चरित्र बने, मानसिक वृद्धि बढ़े, वृद्धि का विकास हो, जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है किस बात की, चरित्रवान बनने वाली, मानसिक बल बढ़ने वाली, वृद्धि का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका आंसर आ गया। आगे देखिए, सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए रोजगार पाना, धार्मिक बनना, जीवन चलना, मनुष्य का निर्माण। तो सभी प्रकार की जो शिक्षाएं हुए हैं वो रोजगार पाना नहीं होता है साथियों। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। आप पढ़ेंगे तो कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना एक बार, ठीक है, अच्छे से। आपको पूरा सॉल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा। तो चलिए आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रचंड इच्छा शक्ति क्या है, हमें सभी उद्देश्यों की पूर्ति कैसे संभव है। धर्म के माध्यम से, सॉरी वहाँ पे, हाँ, आज हमारे देश को किस चीज़ की आवश्यकता है। लोहे की, मांसपेशियों की, फौलाद के स्नायु की, प्रचंड इच्छा शक्ति की और उपयुक्त सभी की। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखेंगे अपन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि आज हमारे देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह लोहे की मांसपेशियाँ, फौलाद की स्नायु और धर्मंडीय प्रचंड इच्छा शक्ति। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है, वो आपका सही आंसर हो जाता है, उपयुक्त सभी वाला। यहाँ पे देखिए, हमें सभी उद्देश्यों की पूर्ति कैसे संभव हो पाएगी, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया गया है कि हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति समर्थ हो, ठीक है, किसके लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेज सके और जिससे उपाय भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस तरह से आप यहाँ पे आंसर देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। तो ये जो आपको दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कवि ने आदमी को जगाने के लिए किसे कहा है। तो सूरज को कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिए कहा गया, देखिए भाई, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। तो जगाने के लिए सूरज और हिलाने के लिए पवन को कहा है। कवि ने पवन से क्या कहा है, तो पवन ने आदमी को हिलाने के लिए कहा है। कितना आसान है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे मनुष्य घबराकर क्यों भागेगा, ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। जो सपनों में खोया पड़ा वह कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, राम दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है, ठीक है। आपकी जो क्रिया की बात की गई है, अब दौड़ना, दौड़ना क्या है साथियों, यहाँ पे देखिए मैं बात करूँ, यहाँ पे एक तो होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया राम दौड़ता है, तो आप इसका प्रश्न करेंगे क्या दौड़ता है, ठीक है, या कौन दौड़ता है, क्या क्या दौड़ता है। तो आंसर क्या आ रहा है, राम। अगर राम आ गया यानी कि कर्ता का नाम आ गया प्रश्न करने में, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक होगा या सकर्मक। तो वो आपको अच्छे से याद रखना है ये दोनों चीज़ें, ठीक है, कि कर्ता आ रहा है तो क्या होगा और अगर आपकी क्रिया आ रही है तो क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को माइंड में निकल रहा है क्या होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अगर कर्ता पे आता है तो क्या वो क्या कौन सा होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, इस तरह से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके विशेषण। आप क्या लिखेंगे, विशेषण या विशेष्य, क्रिया विशेषण बोलेंगे उसको। अनमोल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अनमोल में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अन प्लस मोल। ठीक है, तो यहाँ पे अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए दयालु शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे दयाल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, दयालु। ठीक है, तो दया प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, दया प्लस लू। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, अपन संधि बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार। अगर दो वर्णों के मेल से कोई शब्द का निर्माण होता है तो उससे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। लेकिन विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आपको लिखना है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बहुवीर्य समास हो जाएगा। तो नीलकंठ किसको बोला जाता है, श्री सॉरी शिव को बोला जाता है, भगवान शिव को। तो नीलकंठ यानी कि नीलाकंठ था उनका, जहर उन्होंने पी लिया था इसके कारण। तो ये एक अलग है, यानी कि अगर अलग किसी व्यक्ति को इंगित करता है कोई बात, तो वो किसके लिए जाएगी, आपकी बहुवीर्य के लिए आएगी। बाकी ये कर्मधारय में भी जा सकती है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित अतिपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ इनको मैं पढ़ देता हूँ। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है। आपे से बाहर होने का मुहावरे का अर्थ, अर्थ क्या होगा, यानी कि आप बोलेंगे कि क्या बोलेंगे अपन इसको, अपने समय अपनी सीमा से निकल जाना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। उद्भव को बड़भागी किसने बताया है, लक्ष्मण जी के अनुसार क्षत्रिय किस पर हाथ नहीं उठाते हैं। जयशंकर प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं। छाया मत छूना कविता के रचनाकार कौन है। कन्यादान कविता में माँ के लिए उसकी अंतिम पूंजी क्या थी। हलदार साहब का स्वभाव कैसा था। और नेक्स्ट देखिए तनकवी अंदाज कहानी की शैली में लिखी गई है। साथियों आगे देखिए अपन आगे बात करेंगे, एक इंच मुस्कान उपन्यास मंडू भंडारी के किस साथ मिलकर के लिखा है। और नेक्स्ट देखेंगे नौबत खाने में इबादत पाठ में शास्त्रों ने काशी को किस नाम से जाना गया है। माता का अंचल, यहाँ पे देखिए माता का अंचल पाठ में किस उपन्यास को अंकलित किया गया है। जॉर्ज पंचम की नाक, यानी कि साथियों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके बोर्ड के लिए भी आपको मैं पहले बता दूं। और जो ये मैंने बता रहा हूँ कि जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है, और एक इंच मुस्कान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके, इनमें से 100% आपका पेपर आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बाकी मैं पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा वैसे भी। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके आते हैं, जयशंकर प्रसाद के जीवन और कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। राम वृक्ष बेनपुरी की जीवन पर कर्तृत्व प्रकाश डालिए। बच्चे की, तो यहाँ पे आपको सारा देख लेना है साथियों, मैं पर्सन यहाँ पे रीड नहीं करूँगा, आप इनको देख लिए कौन कौन से पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट, इनको आप देखें। ये देखिए यहाँ पे पूरा। इसके बाद देखिए भाग स है, निम्नलिखित पठित गद्यांश, एक पठित गद्यांश आपको दिया गया है, मतलब आपने पढ़ रखा है, आपकी बुक में है ये। बाल गोविंद भगत में झोले कद के गोरे चिट्टे आदमी से 60 से ऊपर की होंगे। बाल एक पग्गे थे, ठीक है, लंबी दाढ़ी जूटा जूट में नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगा किया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, यानी कि इस प्रकार का वर्णन किया गया है, आपको पता होगा। जो गोविंद भगत है उनके बारे में है ये। नेक्स्ट है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की। तो यहाँ पे एक बात कही गई है, इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए इनके रिगार्डिंग पर्सन भी पूछे गए हैं आपको। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। बादल गरजो, घोर घोर गगन धराओ, ललित ललित काले धुंधलाओ। तो यहाँ पे दो दिए गए हैं, देखिए एक तो इधर आपको दिया गया है और एक इधर दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं आपको लिखनी है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, पाठ के आधार पर आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नाक नामक सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। मैंने बोला है अभी भी, ये दोनों पार्ट जिनके लिए मैंने बोला है उनके बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पे आ चुके हैं सामने। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पे आपको एक निबंध लिखना है। आप लिख सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज़्यादा चली है। और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, आतंकवाद का समस्या, वर्तमान में आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा है, इस पर आप लिख सकते हैं बालिका शिक्षा और देश का अभिमान।
नेक्स्ट देखिए, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें जयपुर भ्रमण के लिए अनुमति लेनी है आपको। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप दूसरा कर सकते हैं यहाँ पे, आपके गांव में पेयजल की गंदगी के कारण बीमारी फैल रही है, गांव के सरपंच को प्रार्थना पत्र लिखिए कि वे पेयजल की अशुद्धि को दूर करने के प्रयास करें। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, आपके शहर में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी है और इस पे आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। आपको मैं बता दूं कि साथियों, विज्ञापन आपको अच्छे से तैयार करना है, पढ़ लेना है। बोर्ड परीक्षा में विज्ञापन से संबंधित और ईमेल से संबंधित, जो ईमेल करते हैं ना आजकल, तो वो दोनों में से आपका ज़रूर आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो साथियों, यहाँ पे मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है जो कि कक्षा 10 के लिए है, प्री बोर्ड का, और ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट करिए। आपको दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए, मैं वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। बस आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको दिया गया है, आप जुड़ रखे होंगे। फेसबुक ग्रुप है और हमारी वेबसाइट है, इनसे भी जुड़े। ठीक है, मिलेंगे फिर नए पेपर के साथ नई वीडियो में। इसके बाद संभावना है कि मैं आपको विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।